अस्सलामुअलैकुम। प्रोफेसर रियाज बलूच विदियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। 3-4 दिन से व्लॉग का सिलसिला रुका हुआ था, कुछ ज़ाती मसरूफियात थी और साथ में ये भी कि एक ऐसी दुनिया है ये जिसमें यूट्यूबर्स की भरमार है, जिसमें बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू, एक नॉलेजफुल गुफ्तगू, थाटफुल गुफ्तगू के साथ साथ ऊट पटांग चीज़ें अपने चैनल्स के प्रमोशन के लिए, लाइक्स के लिए, सनसनीखेज़ी एक फिनोमेना बन चुका है यहाँ का। और वैसे भी दुनिया में भी आजकल जो इंफॉर्मेशन एज जिसको कहते हैं, उसमें जहाँ बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं, वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिससे मजमूई तौर पे व्यूअर्स को, समाज को, इंसानों को उसका कोई फ़ायदा होने के बजाय नुकसान हो रहा है। बहरहाल ये बातें तो चलती रहेंगी। आज मैं सोचा कि मैं क्यों न ये जो लाहौर में जो वाक़या हुआ और उस वाक़े ने झंझोड़ के रख दिया हमारे मुआशरती फैब्रिक को, समाजी ताने बाने को। कोई अवाम की अक्सरियत इनके साथ नहीं है। अगर अवाम की अक्सरियत इनके साथ हो तो वोट के ज़रिए उसका इजहार हो। हर 5 साल के बाद वोट होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, लेकिन इस तरह के लोग बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाते। नंबर ऑफ़ वोट्स उनके जो है ना इतने होते हैं कि वो कंसीडरेशन में भी नहीं होते। लेकिन इनकी न्यूसेंस वैल्यू बहुत है, इतनी वैल्यू है कि लोग खौफज़दा हो जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, अब लोग अपने मुस्तक़बिल से मायूस हो जाते हैं। और अब ऐसे लोगों का क्या किया जाए? आप ये बताइए कि ये जो हलवा उस खातून के लाहौर के अचरे के एक शॉपिंग मॉल के किसी रेस्टोरेंट में हलवा लिखे हुए जो उसका कैलीग्राफिक जो मोड से वो प्रिंटिंग थी कपड़ों की, अब उसको बुनियाद बना के तो उस खातून की उस लम्हे के लिए ज़िंदगी ख़तरे में डाल दी गई। अब ये तक नहीं ये सोचने, समझने और पूछने का गवारा किया इन लोगों ने कि भाई ये अरेबिक अल्फाज हैं जो कि लुग़त में अच्छी चीज़ों के लिए भी बहुत सारी लुग़त है। लैंग्वेज है, लैंग्वेज में तो वाशरूम भी होता है, लैंग्वेज में तो टब भी होता है, लैंग्वेज में तो लैट्रिन भी होती है, लैंग्वेज में तो शायरी भी होती है। मुआशरे में जितनी भी इजहार के लिए अल्फाज हैं वो सारे के सारे अच्छे बुरे होते हैं। लेकिन इन्होंने ये समझा कि भाई ये तो अरबी लफ्ज़ नहीं है, बल्कि ये कोई आयत से ली हुई एक लफ्ज़ है और ये तौहीन हो गया। ये तो अल्लाह भला करे लाहौर के लोगों का या इर्द गिर्द से लोग हैं और उस ख़ातून पुलिस अफसर का, जिन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा चाबक दस्ती के साथ चीज़ों को अंडरस्टैंड किया और उस खातून की ज़िंदगी बच गई। इसमें उलमा कराम ने भी बाद में जो है वो बहुत पॉजिटिव किरदार रहा उनका। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। सवाल ये है कि हमारा मुआशरा तो ऐसे कभी नहीं था। हमारा मुआशरा तो बहुत जो है वो अमन पसंद था।
بہت زیادہ صوفیانہ مزاج تھا، بہت زیادہ لبرل مزاج تھا، بڑے ڈیموکریٹک لوگ تھے اور ٹالرنس تھا، برداشت تھا. لیکن یہ کیا ہوا؟ تو اگر اس کو تاریخ کے تناظر میں دیکھیں گے تو ہمیں بہت زیادہ ایسی چیزیں ملیں گی کہ ہم خود جو ہے پریشان ہو کے رہ جائیں گے. ہمارے معاشرے کے اندر اس کو انجیکٹ کیا گیا ہے. اس کے پیچھے ڈالرز، اس کے پیچھے بہت سارے جو عرب ممالک ہیں ان کی پالیسیاں، اور اس کے پیچھے پاکستانی معاشرے کے اندر بربادی کی خواہش شامل ہے. یہ جنرل ضیاء الحق کی اقتدار کے زمانے میں یہ ہوا، جس میں